गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री। आज उसकी जो चौथी ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मिक्सचर। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी यहाँ पे आप क्या है इस ब्रांच में क्या करते हो? एनालिटिकल का मतलब, या एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, आप किसी भी चीज़ की, कोई भी मैटर है, उस मैटर की क्या है, क्या चेक करोगे? क्वालिटी और क्वांटिटी। यानी वो मैटर आपका क्या है, सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, लिक्विड सब्सटेंस भी हो सकता है और गैसियस कंडीशन में भी हो सकता है। तो उन तीनों की, ठीक है, जो आपका जो मैटर है, या अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट में, तो उन तीनों की क्या है, आप क्या चेक करोगे? क्वालिटी और क्वांटिटी को। जैसे लाइक हम इसका नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं किसी ह्यूमन बींग से। हम क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं कि कोई जो है, हम पहले देखते हैं। क्वालिटी का मतलब जो देख के ही पता चल जाता है। देखने से क्या पता चलता है किसी इंसान की, कितनी उसकी पर्सनैलिटी क्या है, स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि उसके जो थॉट्स हैं वो किस तरीके से हैं, कैसी विचारधारा। तो ये सारी क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। और क्वांटिटी में बात करेंगे तो क्वांटिटी में उसी इंसान की क्या है कि वो कितना कैपेबल है, किसी भी चीज़ की जो कैपेबिलिटी है उसमें कितनी है। तो वो सारी चीज़ उसकी किस में आ गई? क्वांटिटी में। जहाँ पे अमाउंट की बात की जाएगी वहाँ पे क्या आ गया? क्वांटिटी। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी वहाँ पे आपने उसकी क्वालिटी जो देख के चेक करी, वो क्या होगी? उसकी क्वालिटी। जहाँ पे आप बोलो कि पर्सनैलिटी क्या है, थॉट्स क्या है, स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, कन्वर्सेशन पॉइंट जो टॉकिंग स्किल्स है वो कैसे हैं, कैसे बात करने का तरीका है, तो वो क्या होगी? उसकी क्वालिटी है। क्वांटिटी मतलब उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो सारी उसकी किस में आ गई? क्वांटिटेटिव। यानी जहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है तो वो किस में आ जाती है? आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब इसमें एक टर्म आता है एनालिटिकल। होता क्या है वैसे एनालिटिकल? सिंपल एक टर्म की बात कर रहे हैं हम, एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू केयरफुल स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब एनालिटिकल का मतलब किस चीज़ से, कि आप कोई भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो कितने केयरफुली आप उसकी स्टडी करो। यानी सपोज डैट आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन जब लाइक हम क्या है एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का सॉल्यूशन बनाना है, किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब हम सोडियम का सॉल्यूशन, लाइक मैंने 2 ग्राम सोडियम लिया, ठीक है, और उसे क्या है एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में उस सोडियम को डाला। डालने के बाद क्या है, हमने हल्का सा पहले उसमें वाटर डाला, फिर हल्का सा उसे शेक करा, बहुत अच्छे से डिजोल्व होने दिया। फिर डिजोल्व होने के बाद उसे 100 ml तक मेकअप कर दिया, जहाँ तक उसका एरर बना। तो उसके बाद क्या है, हम चेक करेंगे उस सॉल्यूशन में, यानी जो हमने सोडियम का, या सपोज डैट आप उसको बीकर में भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या चेक करा उसको, उस कंडीशन में कि कितनी अमाउंट में, ठीक है, वहां पे हम चेक करो कि किस तरीके से क्या है, जो हमने जो सॉल्यूशन बनाया तो किस तरीके से बनाया, यानी उसमें जो हमने वाटर डाला उस वाटर की जो है कंसिस्टेंसी कितनी है, मतलब कितनी अमाउंट में आपने वाटर डाला। ठीक है, तो वाटर डालने की जो टेंडेंसी थी, कितने केयरफुली में वो आपने सॉल्यूशन बनाया, मतलब सावधानी पूर्वक किसी भी काम को सावधानी। यानी जब आपने वो सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन को बनाते समय, ठीक है, उस सॉल्यूशन को बनाते समय जो है आपका जो सोडियम आपने लिया था वो 2 ग्राम ही होना चाहिए। 2 यानी वो 2 ग्राम ही होना चाहिए। 2 ग्राम से जो 2.1 ग्राम नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बाद उसमें क्या है एरर आ जाएगा।
ठीक है। तो एरर नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसको क्या केयरफुली किया जाता है, इसलिए उस एनालिसिस को क्या बहुत सावधानी पूर्वक किया। तो वो ही होता है आपका एनालिटिकल। ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं। एनालिटिकल क्या होता है कि सपोज डैट हम किसी भी कंपाउंड का कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, लाइक मैंने बोला सोडियम का वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या है, अगर मैंने कहा 2 ग्राम सोडियम लेना है, ठीक है, 2 ग्राम सोडियम का सॉल्यूशन बनाना है 100 ml वाटर के साथ, तो आपने क्या है 2 ही ग्राम लेने, 2 से क्या है 2.5 उसको कन्वर्ट नहीं करना है कि जैसे हमने कोई भी सॉल्यूशन सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास उसको लिए, मतलब इसके पैलेट्स होते हैं सोडियम के, तो आपको पता है पैलेट्स होते हैं, हमने इतने क्या है इसके पैलेट्स क्या है ज़्यादा ले लिए, क्या है 2.2 ग्राम से क्या 2.1 ग्राम लेंगे, तो 2.1 ग्राम लेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा। इसलिए क्या है हम सिर्फ 2 ग्राम लेंगे। 2 ग्राम लेने से क्या होगा कि उस जो सब्सटेंस है, जब आप उस सॉल्यूशन को बनाओगे, सोडियम को जो सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाओगे, तब उसमें क्या है कोई भी क्या नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा तो केयरफुली जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सॉल्यूशन तब बनेगा, उसमें कोई क्लाउड नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, तो उसके साथ जो वाटर होता है वो भी वाटर कैसा होना चाहिए, डीआयोनाइज्ड वाटर होना चाहिए, या फिर वो वार्म वाटर होना चाहिए, दो कंडीशन उसमें होती है, तब जाके वो एक अच्छा सॉल्यूशन बनाता है, वरना उसमें क्या होते हैं क्लाउड बनते हैं। तो यानी इस तरीके से क्या केयरफुली जो है कोई भी काम को आप कर रहे हो, या फिर सबसे पहली बात उसमें ये होती है कि जब आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन को बनाने से पहले क्या किया जाता है, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं आपके उसको बहुत अच्छी तरीके से धोया जाता है और उसके बाद वॉश किया जाता है। उसके बाद क्या है वो जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो किसी तरीके से टूटे नहीं फूटे नहीं, तो इस तरीके से इतने अच्छे से उनको रखा जाता है, इतने अच्छे तरीके से उनको क्या है टेक केयर किया जाता है ताकि वो क्या है टूटे फूटे नहीं। तो वो जब आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो उसको बहुत ध्यान से करना, तो वो है आपकी एनालिसिस। ठीक है, यानी आप किसी भी चीज़ को नोट कर रहे हो। ठीक है, जब आपने सॉल्यूशन बना दिया सोडियम का, तो जब बनाने के बाद अब आपने सॉल्यूशन, तो उसकी क्या है अब निकाली जाएगी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, इसकी रीडिंग कितनी आएगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है उसमें चेक की जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत बारीकी से चेक की जाती है। तो वो जो माइनस जो आपका जो जो बारीकी है, ठीक है, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, एनालिटिकल्स। मतलब वही क्या है केयरफुल स्टडी आप कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके पास है उसकी क्या है केयरफुली स्टडी करना, बहुत ध्यान पूर्वक उसकी स्टडी करना, बहुत सावधानी से उसकी स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है एनालिटिकल। ठीक है, यानी उसमें कोई भी एरर ना आए। उसके बाद आता है इसमें, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। पहला आता है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल information about a chemical reaction। ठीक है, यानी द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है आप किसी भी नंबर को क्या नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, मतलब वो जो नंबर है वो नॉन न्यूमेरिकल है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नंबर यानी नंबर नहीं है, सिंपल सी बात ये। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन में जो क्या है उस केमिकल रिएक्शन की जो है इंफॉर्मेशन के बारे में, उसमें जो है कोई भी रिएक्शन हो गई, ठीक है, सपोज दैट कोई रिएक्शन हो गई, तो उस रिएक्शन में किस तरीके से उसका कलर चेंज हो रहा है,
किस अमाउंट में क्या क्या उसमें रिएक्शन, मतलब क्या क्या क्रिएटिविटी उसके अंदर हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या है हम ऑब्जर्व करते हैं किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। सपोज दैट हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, सपोज दैट इस कंटेनर में कोई रिएक्शन हो रही है, यानी लाइक हमने क्या है यहाँ पे इस कंटेनर में कोई गैस है, CO2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस है। तो जो CO2 गैस है वो गैस कैसे कर रही है, सनसनाहट, मतलब उस गैस की आवाज़ कैसे आ रही है, सनसनाहट की, मतलब एफरवेसेंस। तो हम क्या है, हम मतलब उसे कैसे चेक कर रहे हैं, सुन के, ठीक है, हमें पता चल रहा है कि आवाज़ कैसी आ रही है, सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, यानी मतलब इसमें क्या है, वो जो गैस है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बबल्स के फॉर्म में ये गैस बन रही है, ठीक है, यानी ये गैस कैसे बन रही है, बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। जब ये गैस बबल्स के फॉर्म में बन रही है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें चेक करते हैं कि जो दूसरी चीज़ हम ये चेक करते हैं कि कोई भी रिएक्शन जब हो रही है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के जो कलर चेंज है, जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो जो टाइट्रेंट होता है, जो ऊपर हमारा टाइट्रेशन में जो पाइप में जो टाइट्रेंट होता है उसमें हमारा क्या होता है, बेस होता है, नीचे हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क मीडियम होता है उसमें हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो जब हम क्या है उस टाइट्रेंट को उस एसिड के साथ मिलाते हैं तो जिस पॉइंट पे क्या है उसका कलर चेंज होता है, तो वो भी क्या होती है उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी किस कंडीशन में क्या है, जब हम, या फिर एक अदर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज डैट हमने कोई सब्सटेंस मिलाया किसी के साथ, कोई सी एसिड बेस को मिलाया, तो एसिड बेस तो टाइट्रेशन में आता है, लेकिन सपोज डैट हम किसी भी, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, हमने कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन में हम क्या है, कुछ भी उसमें क्या है कलर चेंज करने के लिए क्या है कोई अदर रिएजेंट उसमें डाले, तो जब उस रिएजेंट को डाला तो मतलब वो जो रिएक्शन हो रही है कंटेनर के अंदर, जो रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन का जो कलर जो है किस टाइमिंग पे जो चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है हम चेक करते हैं किसके द्वारा, क्वालिटी के द्वारा। तो क्वालिटी का मतलब सिंपल, अगर अदर और ऑप्शन में देखें तो क्वालिटी का मतलब ये होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिंपल हम ना चेक करते हैं किसी की क्वालिटी, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, या लिक्विड सब्सटेंस कुछ भी है, मतलब ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हमने क्या करना है, पहले उस सब्सटेंस की हम चेक करते हैं फिजिकल स्टेट, पहले हम उसकी स्टेट को चेक करेंगे। तो सब्सटेंस जो हमारे पास मिक्सचर है वो मिक्सचर किस फॉर्म में, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसियस स्टेट में, किस फॉर्म में वो आपका सब्सटेंस है, वो उसकी क्या होती स्टेट, ठीक है। तो सब्सटेंस है, सब्सटेंस की स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो पहले कंडीशन में क्या है उसकी क्वालिटी में स्टेट को चेक किया जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में चेक किया जाता है कि वो जो सब्सटेंस है उसकी जो सैचुरेशन है, मतलब वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वो क्या है, उस सब्सटेंस में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। फिर हम दूसरा देखते हैं उसमें कि उसके बाद उसमें देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके, अभी आप पढ़ोगे आगे जाके 12th क्लास में, COOH हो गया, OH यानी अल्कोहल ग्रुप है, या फिर एसिडिक ग्रुप है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें पाया जाएगा। तो वो क्या है सारी चीज़ें हम किससे, या फिर कौन सा एलिमेंट डिटेक्शन का एक टेस्ट होता है, कौन सा एलिमेंट उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आएगी, आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद दूसरी टर्म आती है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा पॉइंट आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, एनी मेथड used to
determining the amount of a chemical in a sample। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, आप किसी भी मेथड के द्वारा कोई भी आपके पास केमिकल कोई भी सैंपल है, उस सैंपल का क्या है, उस सैंपल की अमाउंट को क्या है, डिटरमाइन करो। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई भी सैंपल है, कोई केमिकल है, ठीक है, उस केमिकल के आप किसी भी मेथड के द्वारा क्या कर रहे हो, अमाउंट को चेक करना ही उसकी क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं कि द टेस्ट ऑफ विनेगर विद पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने कहा हम टेस्ट कर रहे हैं किसका, विनेगर, यानी विनेगर का फॉर्मूला क्या हो, विनेगर आप इसको बोलते हो एसिटिक एसिड को, CH3COH, ये आपका विनेगर का फॉर्मूला है। और दूसरा आपका पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3। ठीक है, हमने इन दोनों का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पर देखो दो कंडीशन है। बेस आपका हमेशा जो है, ये वाला पोर्शन जो है आपका किस फॉर्म में होगा, आपका सॉलिड। सॉलिड का मतलब तो फिर क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। ठीक है, और एसिड क्या है, लिक्विड, तो यानी ये क्या होगा, आपका सॉल्वेंट फॉर्म में। ठीक है, तो एसिड क्या होगा, सॉल्वेंट फॉर्म में। तो इस कंडीशन में हमने क्या चेक करनी है इनकी, कि ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, और इस सॉल्वेंट की क्या है, अमाउंट कितनी है। इस सॉल्यूट है, अगर इस सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, अगर सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में वो ज़्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और अगर लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या है, आपका उतना क्या होगा, डाइल्यूटेड है। यानी हर कंडीशन में क्या अमाउंट की बात की जा रही है। ठीक है, जो भी आपका क्या है कि अमाउंट है, कितनी अमाउंट सॉल्यूट की है, वो अमाउंट में आ रही है, कितनी, जहाँ पे मात्रा की बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, कि मतलब कितना जो आपका सॉल्यूट, आपने सॉल्यूशन बनाया एसिड बेस का, यानी आपने एसिटिक एसिड या विनेगर और पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाया, तो उस पोटेशियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को बनाने में उसमें जो पोटेशियम है, यानी जो सॉल्यूट है, वो उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है, या फिर जो आपका सॉल्वेंट है यानी आपका एसिड है, उसकी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कितना, मतलब आपका डाइल्यूटेड बनेगा, या फिर वो आपका कंसनट्रेटेड बनेगा, या फिर उसकी अमाउंट क्या है, कितनी अमाउंट में आपने उस सॉल्यूट को लिया। तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी किसमें चेक करते हैं हम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। सपोज दैट एक अदर एग्जांपल हमने इसका क्या है, हमने जो है पोटेशियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का क्या है, सॉल्यूशन बना लिया। अब जब हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया, तो अब क्या करेंगे हम, इसको जो है, इसकी कंसंट्रेशन को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, कैसे मतलब पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन बना है वो बहुत बेहतर बना है, कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। तो वो हमारे पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम क्या चेक करते हैं, उस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, किस स्पेक्ट्रा पे जो है कितनी उसकी जो है एब्जॉर्बेंस आई, तो वो कितना, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो आपका कंसंट्रेटेड होगा।
ठीक है, मतलब उस जो सॉल्यूशन बना है जितनी ज़्यादा उसकी अब्जॉर्बेंस का तो नॉर्मली आपका जो होता है वो 200 से होता है 400 तक, ठीक है, जो 200 से 400 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने देखना है कि क्या है, कितनी उसकी एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा तो उसकी एब्जॉर्बेंस जो है, यानी मतलब जो आपने सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन में क्या एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा हाई लेवल का मैंने बता दिया आपको, आपके लिए आपको सिर्फ सिंपल इतना समझना है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है एसिड और बेस का, तो आपने जो है उस बेस यानी जो आपका सॉल्यूट है, सिंपल समझो कि आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट कर लिया, ठीक है। तो आपने सॉल्यूट की कितनी मात्रा डाली और सॉल्वेंट की कितनी मात्रा डाली, तो वो क्या चीज़ कर रही है, वहाँ पे क्वांटिटी को चेक किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब आपने वो सॉल्यूशन बना लिया तो वो कितना ज़्यादा कंसनट्रेट है, तो कंसनट्रेटेड का जो सिंपल मीनिंग है या सिंपल आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे पता चलेगा, जब आप क्या है ये हम आपको पता होगा कि कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला। अगर सॉल्यूट ज़्यादा डाला इसका मतलब वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपका बना, ठीक है। अगर क्या है सॉल्वेंट ज़्यादा डाला तो क्या है, तब क्या होगा आपका वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ज़्यादा हो। तो यानी यहाँ पे आप क्या है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में या अमाउंट के बारे में बात करते हो या अमाउंट चेक करते हो, वो होती है उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी आप किसी भी चीज़ की क्या अमाउंट को चेक कर रहे हो, वो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो आज का हमारा पॉइंट यहीं पे कंप्लीट होता है। जो हमारी जो 4 ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की, उसमें जो लास्ट ब्रांच थी वो ये थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसी की भी कुछ सिंथेसिस हैं, अब कुछ सिंथेसिस होंगी केमिस्ट्री की जो अलग सिंथेसिस है, 4 सिंथेसिस, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।